हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे एकदम आसानी के साथ। यदि आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि आपको यह एक्सरसाइज करने में कोई भी समस्या ना हो। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 का है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हमें दो बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं और उन दोनों बिंदु के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो पहला है हमारा 2,3 और दूसरा निर्देशांक दिया गया है 4,1। इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला को समझा है कि दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है हमारा d बराबर, जो कि डिस्टेंस, √ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यह हमारा डिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो पहला वाला हमें दिया है 2,3 और 4,1 ज्ञात करना है। तो हम पहला वाला लिखेंगे। लेट हम कर लेते हैं, हमारा कोई पॉइंट P है और यह पॉइंट हमारा Q है। तो इन दोनों बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। और इसका निर्देशांक दिया है 2,3 और इसका निर्देशांक हमें दिया गया है 4,1। तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो हमारा PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा √ y2 का मान कितना है यहाँ से 1 माइनस y1 का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस x2 का मान कितना है 4 और x1 का मान कितना है -2। इस प्रकार से कितना हो जाएगा हमारा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू रूट में यहाँ से हमारा आएगा -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा हमारा 2 का होल स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट, आपको इतना पता होगा कि -2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। इस प्रकार से -2 इंटू -2 का होल स्क्वायर का मतलब है इतना। यदि हम माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और 2 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आएगा PQ बराबर √ यहाँ से आएगा 4 प्लस यहाँ से 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ से भी आ जाएगा हमारा 4, यानी कि जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा √8। अब हम √8 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो √8 को हम पहले ब्रेक करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो √8 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिख सकते हैं, 2 2 हम √ में। तो जिसका भी जोड़ा बनता है वह √ के बाहर आ जाता है एक बार। इसका यानी 2 का जोड़ा हमारा बना तो बाहर आ गया, और 1 2 का जोड़ा जो नहीं बना वो हमारा √ में रहेगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, PQ बराबर 2 √2 और लिख देंगे यहाँ से मात्रक। इसका जो भी मात्रक क्वेश्चन में दिया रहेगा वह इस मात्रक के जगह पर हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने पहले पार्ट को सॉल्व किया। आइए अब दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले पार्ट का हमें निर्देशांक दिया गया है, कितना दिया गया है -5,7 और दिया गया है -1,3। इस प्रकार से दिया गया है। हम लेट कर लेते हैं, हमारा कोई पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा Q है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें याद करनी है। तो फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, फार्मूला यदि आप याद कर लें, यदि आप क्वेश्चंस करेंगे 2-4 क्वेश्चंस करेंगे तो खुद से फार्मूले आपको लर्न हो जाएंगे। तो PQ बराबर हम क्या लिखेंगे, PQ बराबर फार्मूले से हम लिखेंगे √ यहाँ से हम x1 y1 इसको मानेंगे, x1 y1 x2 y2 हमारा हो जाएगा। तो पहले हम फार्मूले से लिखेंगे। तो y2 का मान कितना है, यहाँ से 3 माइनस y1 का मान 7 का होल स्क्वायर प्लस हमारा x2 का मान कितना है -1 और y2 का मान कितना है, x1 का मान कितना है -5। तो एक फार्मूले का हमारा माइनस आ जाता है
और एक माइनस ऑलरेडी 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ से -7 में से हमारा 3 घटेगा, क्या बचेगा -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा हमारा प्लस का 4 का स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पी क्यू बराबर अंडर रूट -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस इस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा 16, यानी कि 16 को ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। अब हम 32 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 32 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ब्रेक करके 2 से इसको पहले काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, फिर इसको 16 को 2 से काटेंगे तो 8 बार में, 2 चौका 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, इस प्रकार से हमारा कटा। तो 16 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो जिसका भी जोड़ा बनेगा वह बाहर आ जाएगा एक बार, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वह अंडर रूट में ही रहेगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जोड़ा बना, यहाँ पर एक जोड़ा बना, यानी कि 2 जोड़ा बना हमारा 2 का। तो पी क्यू बराबर 2 बार 2 2 हमारा बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 2 4 अंडर रूट 2 मात्रक। इस प्रकार से हमारा आ गया दूसरा वाला। अब हम इसी प्रकार से तीसरा वाला भी खुद से सॉल्व करेंगे। तो तीसरा वाला सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हमारा कितना मान दिया गया है, तीसरा वाला हमें दिया गया है a, a और -a, -b। तो तीसरा वाला हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है a, b और दिया गया है -a, b। तो इसको हम लेट कर लेते हैं x1 और ये हमारा y1 x2 y2 इस प्रकार से। तो अब हम ज्ञात करेंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यदि हम मान लेते हैं हमारा कोई पॉइंट P है और हमारा यह कोई पॉइंट Q है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, PQ बराबर P और यहाँ से Q। तो PQ बराबर दूरी हमारी क्या हो जाएगी, तो PQ बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में y2 का मान कितना है b माइनस y1 का मान कितना है b, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस का b है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का b का होल स्क्वायर प्लस x2 का मान माइनस है, x1 का मान a है, तो हो जाएगा हमारा माइनस का a का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, PQ बराबर अंडर रूट -b जोड़कर हमारा हो जाएगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा अंडर रूट यहाँ पर यदि आप करेंगे -2b इंटू माइनस का 2b तो क्या होगा माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और b का 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 4b स्क्वायर, और यहाँ से हमें प्राप्त होगा जिस प्रकार से हमने इसको किया इसी करेंगे तो क्या होगा 4a स्क्वायर, हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। यदि अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आगे सॉल्व करें PQ बराबर तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से यदि हम 4 कॉमन ले लें तो हम अंडर रूट में 4 को कॉमन ले रहे हैं, तो हमारा यहाँ से क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो यानी कि एक बार हमारा 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो ये बाहर कितना निकलेगा 2, अंडर रूट में बचेगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। आइए अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया गया है। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं क्या दिया गया है। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें यह दिया गया है 0,0, यह 0,0 हमारा क्या है मूल बिंदु है जहाँ से हमारे x अक्ष और y अक्ष स्टार्ट होते हैं, और 36,15 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। और आप अनुच्छेद जो पिछले उदाहरण में दिया गया है 7.2 दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट आप 7.2 में दिए गए अनुच्छेद में A और B बिंदु के बीच की दूरी आप खुद से ज्ञात करेंगे। यदि आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट ज़रूर कर दें।
यदि आप ज्ञात कर लेते हैं तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो स्टूडेंट आइए अब हम यह जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इसको हम ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यह हमें दो बिंदु दिया गया है, मान लेते हैं हमारा 0,0 बिंदु ए है और 36,15 हमारा बिंदु बी है। तो ए बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट, हम पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यह हमारा फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो इसको हम मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 और यह हमारा हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो ए बी बराबर हम लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी बराबर y2 का मान कितना दिया है 15, y1 का मान 0, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 का मान कितना दिया है 36 माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए बी बराबर यहाँ से हमारा 15 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है हमारा 225 होता है, प्लस 36 का वर्ग आप करके देख सकते हैं, 36 का मल्टीप्लाई 2 बार, तो यह होगा हमारा 1296। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करने पे हमारा हो जाएगा 11 और यहाँ से 2 और 2 2 4 1 5 और हमारा यहाँ से बच जाएगा 1, यानी कि 1521। और 1521 का रूट निकालेंगे तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं 39 आएगा। यदि 39 का मल्टीप्लाई आप 2 बार करेंगे तो 1521 आ जाएगा। तो इस 1521 को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं 39 गुणे 39। तो 2 बार जोड़ा बनेगा तो बाहर हमारा कितना निकलेगा, 1 बार निकलेगा। 2 बार जोड़ा बनेगा तो आइए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2,-11 संरेखी हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। यदि कोई भी 3 बिंदु संरेखी होते हैं तो संरेखी होने के लिए हमारे कुछ नियम होते हैं। तो आइए उस नियम को हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा संरेखी पूछा है, संरेखी है कि नहीं हमें बताना है। तो संरेखी होने के लिए स्टूडेंट हमें एक रिलेशन प्रूव करना होता है, जो कि वह रिलेशन है ए बी प्लस बी सी बराबर किसके होना चाहिए, ए सी के। तो स्टूडेंट यह रिलेशन आप नोट कर लें अपने नोट्स में, क्योंकि यह संरेख होने के लिए यह रिलेशन आपस में इक्वल होना चाहिए। तो संरेखी होने का मतलब हम समझते हैं, संरेखी होने का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट 3 जो बिंदु दिए गए होते हैं उन्हें संरेखी होने का मतलब होता है कि वह तीनों बिंदु हमारे एक ही लाइन पर होंगे। तो संरेखी होने का मतलब हमने समझा कि तीनों बिंदु जो हमारे ए बी और हमने सी लेट किया है, यह तीनों बिंदु एक ही लाइन पर होंगे तब यह संरेखी होंगे। और यह संरेखी होंगे तो इसको सिद्ध करेंगे कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के होना चाहिए। तो यदि हम इसको प्रूव कर देते हैं तो यह हमारा संरेखी हो जाएगा। यदि यह हमारा बराबर नहीं आता है, ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं आता है ए सी के, तो यह तीनों बिंदु हमारे संरेखी नहीं होंगे। तो आइए 1 बाय 1 करके हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए बी। तो ए बी बराबर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में वही डिस्टेंस फार्मूला हम लिखेंगे। पहले लिखेंगे y2 माइनस y1, तो इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। y2 के स्थान पे कितना है हमारा 3 माइनस y1 के स्थान पे 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 का मान कितना है 2 और x1 का मान कितना है 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ से हमारा क्या बचेगा -2 का होल स्क्वायर। तो यदि हम -2 इंटू -2 2 बार लिखें तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा 4 प्लस यहाँ 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा 1 ही आएगा। तो 1 बराबर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐड हो जाएगा हमारा 4 और 1 तो 5 हो जाएगा। तो 5 यानी कि ए बी बराबर हमारा आ गया 5। तो आगे अब हम सॉल्व करते हैं
BC बराबर कितना आता है, तो BC बराबर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यह हमारा हो गया x1 y1 x2 y2 इसको मान लेते हैं। यह हमारा हो गया x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, y2 का मान कितना दिया है -11, तो यहाँ लिखेंगे -11 माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 का मान कितना दिया है हमारा -2, तो यहाँ से हो जाएगा -2। उसके बाद x1 का मान कितना दिया है -2, तो यहाँ पर माइनस और x1 का मान हमारा है 2, तो इसका स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ से हमारा -11 -3 कितना हो जाएगा -14, -14 का वर्ग करेंगे हम, तो हम जानते हैं 14 का वर्ग होता है हमारा 196, 14 × 14 आप करके देख सकते हैं, आएगा 196। यहाँ से -4 आएगा, -4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा प्लस का 16। तो इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, BC बराबर, इसे ऐड करेंगे 6 6 12 9 1 10 11, यानी कि आ जाएगा हमारा 212 यहाँ से प्राप्त होगा। अब हम 212 को यदि ब्रेक करके लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो 212 को हम ब्रेक करके लिखना चाहें तो कुछ हम इस प्रकार से इसको ब्रेक करेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, यानी कि हमारा 2 का जोड़ा बन रहा है। तो एक बार 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 53 हो जाएगा। तो BC बराबर हमारा इतना आ गया 2 अंडर रूट 53। तो अब अगला हमने AB ज्ञात कर लिया और BC ज्ञात कर लिया, आगे अब हम ज्ञात करेंगे AC बराबर क्या होगा। तो AC बराबर यदि हम लिखते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट में AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AC के लिए हमारा हो जाएगा x1 y1 यह हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे y2 का मान कितना दिया है -11 और y1 का मान दिया है हमारा 5, तो यहाँ से लिखेंगे y2 के स्थान पे -11 और y1 के स्थान पे -5 का होल स्क्वायर प्लस x2 का मान हमें दिया गया है, x2 का मान -2, x1 का मान दिया गया है हमें 1, तो यहाँ से हो जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, AC बराबर अंडर रूट हो जाएगा हमारा -11 -5 कितना हो जाएगा -16, और इसका हम -16 का वर्ग करेंगे तो आएगा हमारा 256 प्लस यहाँ से हमारा कितना होगा -3 वर्ग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9। 256 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से अंडर रूट में आ जाएगा हमारा 265। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारा AB का मान कितना है अंडर रूट 5 और BC का मान आया है 2 अंडर रूट 53 और AC का मान आया है 265। तो यहाँ से हम लिखेंगे चूँकि AC बराबर AB प्लस BC के होना चाहिए, तभी हमारा जो 3 बिंदु दिए गए हैं संरेख होंगे, अन्यथा संरेख नहीं होंगे। तो यहाँ पर AC का मान हमारा दिया गया है 265 और AB का मान हमें दिया गया है, AB का मान हमने ज्ञात किया अंडर रूट 5, AB का मान हमारा आया अंडर रूट 5 प्लस BC का मान हमने ज्ञात किया 2 अंडर रूट 53, 2 अंडर रूट 53 यह हमारा BC का मान होगा। तो स्टूडेंट यदि आप इन सभी रूट के मान निकाल कर देखते हैं तो यह आपस में बराबर नहीं होंगे, तो हम लिख देंगे अतः दिए गए 3 बिंदु A, B व C संरेख नहीं हैं। तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमें 4 में दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2
एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। स्टूडेंट, यदि यह जो हमारे 3 निर्देशांक दिए गए हैं यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो उस त्रिभुज में कोई 2 भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी वह हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कि ABC है और इसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं, हमने क्रमशः से लिख लिया है। अब हम इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे AB की AB भुजा की लंबाई हमारी कितनी है। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे AB बराबर, अब फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला है सबसे पहले हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यह हमारा फार्मूला है। तो AB के स्थान पे हम किस प्रकार से इसको x1 y1 पुट करेंगे तो बराबर कितना होगा, x1 हम मान लेंगे हमारा 5 है, x2 मान लेंगे हमारा -2 है, x1 हमारा 5 है और y1 हमारा -2 है, x2 हमारा 6 है, y2 हमारा 4 है। इस प्रकार से हम लेट कर लेंगे इसको। तो लिखेंगे सबसे पहले y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है -2, एक -2 है और एक माइनस यहाँ पर ऑलरेडी लगा है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे हमारा प्लस का 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। x2 का मान कितना है यहाँ पर 6 है, 6 माइनस x1 का मान 5, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें AB बराबर क्या मिलेगा, अंडर रूट में यहाँ से 4 + 2 यानी कि 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 × 6 करेंगे 36 प्लस 6 - 5 यानी कि 1 बचेगा। तो यहाँ से हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा, अंडर रूट में 37 प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब हम ज्ञात करते हैं हमारा BC कितना है, B और C। तो BC ज्ञात करने के लिए हम मान लेंगे इसको x1 y1 x2 y2। तो क्या होगा यहाँ से अंडर रूट y2 का मान कितना है -2 और y1 का मान कितना है -4 है, तो एक माइनस फार्मूले का माइनस, तो इतना हो जाएगा प्लस x2 का मान कितना है 7 माइनस x1 का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट -2 -4 यानी -6 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 प्लस 7 - 6 यानी कि 1 बचेगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा हमारा 37। तो स्टूडेंट यह भुजा हमारी AB कितनी है 37 है और यह भुजा हमारी BC वाली भुजा कितनी है 37 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AB बराबर BC है, इसलिए दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है। तो 7.1 हमारा यह आकृति दिया गया है, इसमें हमें दर्शाया गया है कि कोई 4 मित्र हैं वह बिंदु A, B, C और D पे बैठे हुए हैं। दर्शाया गया है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली 2 फ्रेंड्स होती हैं जो कि कक्षा में अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चंपा चमेली से कहती है क्या तुम यह नहीं सोचती कि ABCD जो है यह एक वर्ग के रूप में वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि यह जो हमारा ABCD है यह वर्ग है, अन्यथा वर्ग नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम निर्देशांक समझते हैं। ABCD के निर्देशांक क्या होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम बिंदु D के निर्देशांक को समझते हैं। तो यह हमारा हो गया H और जो हमारी
ऊर्ध्वाधर लाइन है, वर्टिकल लाइन, यह वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर हमारा डी वाला कितना दूरी है, 6 दूरी है, 6 मात्रक दूर है एक्स अक्ष वाला। और मूल बिंदु से वाई अक्ष वाला कितनी दूरी पर है, 1 मात्रक दूरी पर है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स अक्ष का मान कितना है 6 और वाई अक्ष का मान यहाँ पर कितना है 1 है। इस प्रकार से हम सी का लिखेंगे तो सी पे एक्स अक्ष कितनी दूरी पर है 9 और वाई अक्ष पे कितनी दूरी पर है 4 यूनिट दूरी पर है। तो हमारा इसका हो जाएगा 9,4। इस प्रकार से हम बिंदु बी का निर्देशांक देखेंगे तो कितना होगा, बिंदु बी के लिए हम देखेंगे बिंदु बी कितनी दूरी पर है, एक्स अक्ष पर 6 दूरी पर और वाई अक्ष पर देखेंगे तो 7 दूरी पर, तो 6,7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम ए बिंदु का निर्देशांक देखेंगे। जो हमारा बिंदु ए है एक्स अक्ष पर कितनी दूरी पर है 3 और वाई अक्ष पर कितनी दूरी पर है 4, तो 3,4 होगा। तो पहले हम लिखते हैं एक्स अक्ष वाला मान जितना होता है, तो एक्स अक्ष पर हमारा 3 है और वाई अक्ष पर 4 है। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं पहले एक्स अक्ष वाला मान, उसके बाद हम लिखते हैं वाई अक्ष वाला मान। तो हमने निर्देशांक देख लिया कितना कितना दिया गया है। अब हम ए बी और बी सी और सी डी ज्ञात करेंगे। यदि चारों आपस में इक्वल आ जाते हैं, ए बी बराबर बी सी के बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो स्टूडेंट यह हमारा एक वर्ग होगा। अन्यथा यदि बराबर नहीं आते हैं तो यह हमारा वर्ग नहीं होगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमारे ए बी और सी बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे दूरी फार्मूला के सूत्र की सहायता से ए बी कितना है। तो यहाँ से हम ए बी बराबर ज्ञात करें तो कितना होगा, तो ए बी बराबर हमारा क्या होगा, अंडर रूट में कितना होगा, इसको हम मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 ए बी के लिए। तो लिखेंगे पहले y2 का मान कितना दिया है 7 और y1 का मान दिया है 4। तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस x2 के मान की जगह पे हम लिखेंगे 6। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 और x1 का मान कितना दिया है -3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 में से हमारा 4 माइनस होगा, यानी ये बचेगा यहाँ 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 प्लस यहाँ 6 - 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9। इसको ऐड करेंगे तो 9 हमारा ऐड होकर आ जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आइए ब्रेक करते हैं। हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, 18 को ब्रेक करते हैं, किस प्रकार से देखते हैं ब्रेक होता है। 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 3। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। हमारा 3 जो जोड़ा बन रहा है वह बाहर एक बार निकल जाएगा और 2 अंडर रूट में बच जाएगा। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे तो ए बी बराबर हमारा क्या होगा 3√2। इस प्रकार से हमारा ए बी का मान प्राप्त होगा। अब हम ए डी का मान ज्ञात करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ से लिखेंगे ए डी बराबर अंडर रूट, ए डी के लिए हम मान ले रहे हैं x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से y2 का मान कितना है हमारा 1 माइनस y1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना है यहाँ से 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 - 4। तो यहाँ से हमारा बचेगा -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9, यहाँ से 6 - 3 यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आ जाएगा √18। इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3√2 तोड़कर। हमने ए डी ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे डी सी बराबर कितना आता है। तो स्टूडेंट डी सी के लिए हम x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2। आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं या x2 y2 मान सकते हैं। आप चाहें तो इसको भी मान सकते हैं x1 y1, इसको मान सकते हैं x2 y2। तो हम इसको मान ले रहे हैं, हमारा x1 y1 x2 y2 है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं y2 के स्थान पे कितना है 4 माइनस का y1 हमारा है 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का मान कितना है 9, x1 का मान कितना है 6। तो यानी क्या हो जाएगा 9 - 6 का होल स्क्वायर बराबर 4 - 1 करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9 प्लस 9 - 6 करेंगे तो यहाँ से हमारा बचेगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा।
ये भी हमारा √18 आ गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हम BC फाइंड आउट करेंगे। तो BC के लिए हम मान लेंगे x1 y1 x2 y2 इस प्रकार से मान लेंगे। तो BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा y2 के स्थान पे कितना है स्टूडेंट 7 और y1 के स्थान पे 4। तो क्या हो जाएगा 7 - 4 का स्क्वायर प्लस x2 के स्थान पे 6, x1 के स्थान पे 9, 6 - 9 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा स्टूडेंट। सॉल्व करेंगे आगे हम। तो यहाँ से हमारा बचेगा 3 का स्क्वायर हम 9 हो जाएगा और यहाँ से बचेगा -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो स्टूडेंट ये भी हमारा आ जाएगा √18। तो इस प्रकार से यहाँ से आप देख सकते हैं AB का मान भी √18, AD का मान भी √18, DC का मान भी √18, BC का मान भी √18। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लिख सकते हैं AB बराबर है BC के बराबर है CD बराबर AD। तो इसलिए हमारे बिंदु दिए गए A, B, C और D एक वर्ग हैं। स्टूडेंट यदि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। स्टूडेंट इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक को सॉल्व किया। अगले वीडियो में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे।